25 मार्च 2025 पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिला दें। यह एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर बन जाएंगे धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने का व्रत। पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है और यदि आप ऐसे शुभ दिन पर गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए समाप्त होकर बरसेगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ, बस जो उपाय बताया जाए वह कर लेना। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की हुई शिव महापुराण की कथा में बताया कि पापमोचनी एकादशी के दिन यदि आप चुपचाप गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप करोड़पति ही नहीं अरबपति भी बन सकते हैं। आपके जीवन के सभी संकट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मृत्युदंड, पितृदोष और अन्य कष्ट तुरंत खत्म होंगे। पूरे साल आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन इस उपाय से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और रुपयों पैसों की वर्षा होने लगती है। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो वेतन आता है वह कभी खत्म नहीं होगा बल्कि लगातार बढ़ता रहेगा। सभी दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को पापमोचनी एकादशी के दिन खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करता है उस पर 3 कोटि देवी देवताओं की आजीवन कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं होती। 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को यह उपाय करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको पापमोचनी एकादशी की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी की सही डे, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में और पापमोचनी एकादशी कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का समय क्या रहेगा, पारण कब कब कैसे और कैसे करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 मार्च को तड़के सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना होती है, इसलिए 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:02 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। भक्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:32 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 1252 तक रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को खिलाना है। भक्त तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पापमोचनी एकादशी के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन सभी भक्तगण श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा भी अवश्य करते हैं। गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिस प्रकार महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार यह एकादशी भी पापों को नष्ट करने के लिए बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषी और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है। तो ऐसा मौका अपने हाथों से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा शुभ समय पूरे 144 वर्षों बाद आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में पाप मोचनी 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन सभी भक्तगण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा भी अवश्य करते हैं। गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार यह एकादशी भी पापों को नष्ट करने के लिए बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषी और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है। तो ऐसा मौका अपने हाथों से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा शुभ समय पूरे 144 वर्षों बाद आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु, माता तुलसी और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो भी भोग बनाया जाता है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। साथ ही गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।